क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। इसको समझने से पहले हम चलेंगे फिगर की ओर। फिगर समझते हैं, फिगर में कैसे आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि प्रकृति का ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज है। ये सूरज प्रकृति का सबसे ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूरज की प्रकाश हमारे इन्वायरमेंट में पड़ती है। तो ये क्या है, पेड़ है। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की प्रकाश लेकर अपने भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए सबसे पहले जल की जरूरत है। जल कहाँ से लेता है, पेड़ पौधे अपने यहाँ से लेता है, यानी जड़ के अंतर्गत लेता है जल। और सूरज एनर्जी के लिए सूरज की प्रकाश लेता है, और इस प्रतिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी सूरज से पेड़ पौधे जो प्रकाश लेते हैं उसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। एक बात और क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कब होती है, वे होता है दिन में। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कब होती है, दिन में। और प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं। और पेड़ पौधे क्या उत्सर्जित करती है, O2 यानी ऑक्सीजन। CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन एक तो और इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न आते हैं कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की संख्याएं कितनी प्रतिशत है, तो 78%। ऑक्सीजन O2 का प्रतिशत देखा जाए, O2 की मात्राएं होती है 21%, जबकि CO2 का मात्रा देखा जाए तो 0.003%। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ है, कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो वह है प्रकाश संश्लेषण। आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 2 है, पौधे के श्वसन क्रियाएं के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जाएं मुक्त होती है, वे होता है टूटने से 30.05 kJ पर मोल। लेकिन वही ATP पूछता जो मानव टूटने में होता है इन एनर्जी के लिए, उसका होता है 36। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 3 नंबर, कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इस कोष्ठ समझने के लिए मानव हृदय को हम चलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप फिगर, ये मानव हृदय का फिगर है, जो सब जितने भी जीवित मानव हैं सभी के अंदर ये कार्य करता है। ब्लड को क्या करता है, ब्लड को फायरिंग करता है। तो यहाँ आप देखिए पहला जो है, यानी पहला एक भाग है यहाँ पे, दूसरा भाग अगर देखा जाए तो ये होगा, उसके बाद तीसरा भाग देखा जाए तो ये है, और चौथा भाग आपको देखे तो ये है। यानी इस चीज़ से पता लगता है कि अब इसका नाम क्या होगा। दाहिना आलिंद ये है, बाया निलय ये है, और यहाँ पूछता है बाया आलिंद ये है, और बाया निलय ये है। यानी इसका काउंट किया जाए अगर तो 1 2 3 यानी 4। यानी मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आप फिगर के अनुसार समझ गए। यानी यही प्रश्न पूछा जा रहा था, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। एक और प्रश्न होता है कि 1 मिनट में मानव हृदय 70 से 72 बार पंपिंग कर देता है। एक पंपिंग में 70 ml ब्लड देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 4 नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय का औसत संकुचन दाब क्या होता है। मानव हृदय जो होता है संकुचित करता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार संकुचित होता है, और ब्लड फायरिंग 70 ml कर देता है। तो ये पूछा जा रहा है संकुचन दाब कितना होगा, तो 120 होगा। अब चलते हैं कुछ फिगर की ओर समझ लेते हैं, फिगर में क्या दिया गया है। यहाँ फिगर आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर में लिखा हुआ है व्हाट आर सेंटिबोलिक एंड डिस्टिबोलिक ब्लड प्रेशर। यानी सबसे हायर देखा जाए तो 120, और सबसे लो देखा जाए तो 80 होते हैं। इसका ऊपर वाले भाग का नाम है क्या, साइंटोबोलिक्स, और नीचे वाला भाग का नाम है डिस्टोबोलिक। एंड डिस्टोबोलिक, अब आपको पता लग गया कि समान मानव के ब्लड प्रेशर का मान होता है 120/80। अगर वो बढ़ जाता है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है, कम हो जाता है तब भी यानी बढ़ जाएगा तो हाई BP कहा जाता है, घट जाता है तो लो BP कहा जाता है। अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर के बेल आइकन जरूर दबा दें, और लाइक करें, क्लास को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 5 नंबर, कहता है पौधे का उत्सर्जन किस भाग से होता है। ये पौधा है, इसका उत्सर्जन यानी ऊर्जाओं को उत्सर्जन किससे करता है, तो पत्ते से करते हैं। हम फिगर समझ लेते हैं। ये जो ट्री दिया गया है आम का पेड़ है, यानी मैंगो ट्री है। इसका उत्सर्जन देखा जाए तो पत्ते से होते हैं उत्सर्जन। इसका आंसर जो देखा जाए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होंगे, यानी C राइट आंसर होंगे। किस पर कार्य करता है, यानी ऊष्मीय पर कार्य करता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कहता किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। कुंडली यानी प्रतिरोध यानी R निकालने के लिए
सबसे पहले हम चलते थोड़ा फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, क्योंकि फिगर से हमको बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर फिगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले ये जो नियम है इसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V बराबर I बराबर V बटा R, यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या कहता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। आपकी समझ में आ गया कि I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, जबकि V है वोल्टेज है, जब R रेजिस्टेंस है। तो V बराबर होता है I बराबर होता है V बटा R। इसका अर्थ ये है, एक बार फिर समझ लें, अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यानी हम करंट जब बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, लेकिन R के लिए ओन बाई यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसलिए जब भी हम I बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, या V बढ़ाएंगे तब भी R बढ़ेगा, लेकिन I बढ़ेगा लेकिन R घटेगा। इसी ओम्स लॉ कहा जाता है। अब पूछता है इसमें कौन सा सही है। इन रेजिस्टेंस बराबर अगर R बराबर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, जब R इधर हो जाएगा तो ऊपर V हो जाएगा ना, तो V बटा I, यानी कोई ऑप्शन में होगा तो सही होगा, R बराबर V बटा I। देखते हैं V बटा I कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 8 नंबर। कहता है डायनेमो किस प्रकार का धारा प्राप्त करता है। डायनेमो सबसे पहले चलते हैं फिगर की ओर। जो फिगर यहाँ पर डायनेमो का दिया गया है, डायनेमो कैसे काम करता है। मान लीजिए ये डायनेमो है, डायनेमो में एक कुंडली लगा है, यानी पुल लगा हुआ रहता है, आपको सब पता होगा। इस पर एक पट्टा चढ़ा दिया जाता है जिसको जनरेटर या कोई मशीन इसको नचाता है। इसका अर्थ है कि यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है, यानी इसको नचाने पर ये क्या देता है, करंट देता है। करंट में देखा जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तार लगा रहता है। इन्हें इस बात से समझ में आ गया कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। इसका आंसर देखा जाए किस पर कार्य करता है, क्वेश्चन कर रहा है डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, तो ये धारा प्राप्त करती है दृष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बीच ये रहा 9 नंबर। कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। चलिए हम चलते हैं फिगर की ओर। फिगर हमारा यही है, डेंगू मच्छर, यानी आपने कभी देखा नहीं होगा तो जरूर देख लीजिए मच्छर को और पहचान जाइए, क्योंकि समान मच्छर से थोड़ा उसका ऊंचाई बड़ा होता है और कलरफुल होता है। इसको ये रहता है साफ जल में, यानी इसका लार्वा जो होता है साफ जल में पाया जाता है। इसका आंसर देखा जाए 9 का तो होगा इसका साफ जल। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन ऐसा है जिसमें बायोगैस स्रोत नहीं है। कोयला बायोगैस स्रोत है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी यानी केमिकल, ये जो है हमारा क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 11 नंबर रहा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम इन देखा जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मोजन ने पीरियोडिक टेबल दिया था, जिससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस जो है 18वां ग्रुप यानी 0 वर्ग में कहा गया है, यानी 0 वर्ग यानी 18वां ग्रुप में ग्रुप कह सकते हैं, या लास्ट में कह सकते हैं आप। उसमें अक्रिय गैस की संख्या देखा जाए हीलियम, लिथियम, डोरियम, बोरम, नियोन, ये सब जो है क्रिप्टॉन्स, ये सब मिलाकर 7 गो अक्रिय गैस है। वह अक्रिय गैस पहचानने के एक है कि आउट ऑफ लास्ट ऑर्बिट यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कक्षा होता है अगर 8 जाता है तो वह अक्रिय गैस यानी फुलफिल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। लेकिन हीलियम जो है हम बता देना चाहते हैं, हीलियम यानी H इसका प्रतीक होता है, 2 नंबर पर आता है, ये नहीं फ्लो करता है, इसलिए इसका आंसर हीलियम इसका आंसर होगा, यानी अक्रिय गैस है हीलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच रहा ये प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर प्रश्न कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। जल यानी वाटर, इसका नाम क्या है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला देखा जाए H2O यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड देखा जाए तो दो रेशियो यानी हाइड्रोजन का 2 भाग यानी ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाकर बनाया जाता है क्या, जल, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा प्रश्न नंबर 13। कहता आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं।
अवर्त सारणी में, यानी ये अवर्त की बात कर रहा है जो 1913 में यानी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया था, यानी आधुनिक अवर्त सारणी बनाया था। उसमें अगर देखा जाए तो उस तरह ये भाग जो होता है इसका नाम क्या है, वर्ग। वर्ग की संख्याएं देखा जाए तो कितना है, यानी 18 वर्ग हैं, लेकिन आवर्त की संख्याएं देखा जाए, आवर्त पूछा जा रहा है, आवर्त की संख्याएं 7 है, जो इसका राइट आंसर 1 होगा, जो नीचे में होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है -OH कि क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप किसका होता है। एक और ध्यान दीजिएगा, C2H5 अगर OH लिखा रहे तो आप क्या बताएंगे, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। OH लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, अल्कोहल, यानी अल्कोहल ग्रुप का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 का आता है कि कृत्रिम उक्त कितने ऑक्सीजन उत्पादनों के लिए रुधिर अपवहन करती है, जो नाइट्रोजन, इसका आंसर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। कहता है हाइड्रा के प्रजनन किस विधि से होती है। हाइड्रा जो होता है एक छोटा सा क्या होता है, जीवित प्राणी है जो मुल्कन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम में, यानी मीडियम माध्यम, यानी एक माध्यम से सरल सघन से विरल माध्यम में जाती है, वो माध्यम कहलाता है, जिसका फॉर्मूला था sin I बटा sin R, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 18 है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण युक्त किया जाता है। दाढ़ी किस दर्पण से आप दाढ़ी बनाएंगे। मान लीजिए अगर हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं, इस दर्पण का नाम आप बताइएगा, यानी इसका अगर यहाँ हम वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो उसी दर्पण का उपयोग करें जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बने। तो बड़ा बनाने के लिए प्रतिबिंब किसका उपयोग करेंगे हम, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का सबसे अधिक उपयोग दर्पण में है, लेकिन लेंस में सबसे अधिक उपयोग उत्तल लेंस का है। इसका आंसर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 19 रहा। 19 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हमको समझने के लिए कि हम प्रिज्म बनाना पड़ेगा हमको। कहता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, यानी जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आती है, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी इस तरह वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। किस पर दिखाई देता है, वर्णपट पर दिखाई देता है 7 रंग। तो उसमें कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के झुकाव अधिक होता है, यानी कौन सा ऐसा रंग है सबसे अधिक झुकता है, वह है बैगनी। बैगनी का विक्षेपण, सबसे अधिक विक्षेपण भी देखा जाए तो सबसे अधिक बैगनी का है, लेकिन तंधर्ज सबसे अधिक देखा जाए तो लाल का होता है, यानी वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 20 नंबर रहा। 20 नंबर प्रश्न कहता है लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है। लोहा का प्रतीक पहले होता है Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26। लोहा का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 26, जो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा, जो हमेशा ये क्वेश्चन निश्चित इस बार पूछा जाएगा, यानी VVI है, मस्ट VVI है, इसलिए आप इस चीज़ फार्मूला को जरूर याद रखिएगा जिससे आप भूल नहीं पाइए। एक फार्मूला हम लिख रहे हैं जिसका नाम है अनिल। ऐसा प्रश्न जब भी आए कि कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो सिर्फ लिखना है अनिल। अनिल से सब प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अ का अर्थ है अम्ल, यानी अ का अर्थ क्या है, अम्ल, ठीक है। नी से का अर्थ है नीला, ठीक है, और ल से अर्थ है लाल, क्या, लाल, यानी लाल से इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब आपको बात ये समझ में आ गया कि अनिल, इसका अर्थ ये है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अब बात ये समझना है कि अम्ल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको देखा जाए पीएच मान के लिए आपको 0 से लेकर, हम बता देते हैं यहाँ से 0 से लेकर यानी 6, ये 7 और ये 7 से लेकर 14 के बीच जो होता है इसका नाम है भस्म।
इसका नाम है उदासीन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अम्ल। तो अम्ल कौन होगा, जो 7 से कम होगा, यानी 7 से कम होगा। तो इसमें 7 से कम कौन सा है, सी नंबर राइट आंसर होगा। यानी कहता था अनिल, यानी अम्ल, अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। कहता है 22 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी हम पहले बताए थे 1913 में कौन बनाया है, मोजले बनाया है, मोजले ने बनाया है। उसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में, तो मैंने इस तरह बताया था, इसका नाम क्या होता है, वर्ग होता है, इसका नाम आवर्त होता है। आवर्त की वर्ग संख्या 18 है, 18 है, जबकि आवर्त वर्ग की संख्या कितना है, 7 है। तो प्रश्न से आपको क्लियर हो गए हैं, क्या पूछा जा रहा है, वर्ग पूछा जा रहा है, तो वर्ग संख्या कितनी, 18, आंसर बी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कहता है CO यानी CHO अभिक्रिया मूलक शीलक किसका है, तो एल्डिहाइड का है। अगर इसको हम बैठाना चाहे तो डबल O होगा, यहाँ H होगा, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 24 नंबर रहा। कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्माण करती है, तो यौगिकों को जल के विलय तत्व होगी, कैल्शियम होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जबकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। या आयरन का 26 अभी ने बताया था, या 13 होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 25 रहा। कहता है मेथेन का आणविक सूत्र यानी C2 यानी C2H6, इनमें से संयोजक बंधन कौन सा है। इसका संयोजक बंधन बनाने के आपको फिगर इसका बनाना पड़ेगा। इसका मान लीजिए C है, C का संख्या कितना है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 को लगा दीजिए, ये 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन 6 हुआ तो काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका 7 संयोजक बंधन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 9वां प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 26 नंबर। कहता है ओजोन की अणुओं का ऑक्सीजन की संख्या के, ओजोन जो होता है ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 27। मनुष्य में उपकृत एक तंत्र का भाग जो संबंधित है उसका नाम उत्सर्जन, यानी जो किरनी जो होता है क्या करता है, उत्सर्जित करता है किसी चीज का, मूत्र उत्सर्जित करती है, यानी उत्सर्जन का काम है इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 28 रहा। 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहलाती है, सितफूल, बी नंबर राइट आंसर रहा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पराकोश परांग कोश में होती है क्या, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये 30। कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे इनमें से अधिक समानता है किसमें, यानी विकासीय दृष्टिकोण का अर्थ ये है हम मानव है, क्या है, मानव। मानव में किसकी समानता होती है, तो चिंपांजी होता है जो मनुष्य की तरह होता है, इन उसका रूपांतरित है, इसका आंसर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। कहता है मूलकृत द्वारा लैंगिक जनन होता है, यानी किसमें, कृत यानी आपको कवक में, यानी कवक या विशिष्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पैरविक विखंडनों के कार्बन डाइऑक्साइड जल की ऊर्जाओं होती है, एक कहलाती है माइक्रोकंडिया। माइक्रोकंडिया का ऊर्जा का गृह स्थान कहा जाता है, यानी माइक्रोकंडिया से सबसे अधिक एनर्जी क्या होता है, गेन होता है, इसका आंसर ये होगा। अब मेन बात तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर आपके बीच रहा ये 33। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है, कौन ऐसा इसमें पदार्थ है, यानी मेटल है जिससे लेंस नहीं बनाया। लेंस का अर्थ ये है जिसमें पारदर्शी हो, पारदर्शी का अर्थ ये है कि आर पार की वस्तुएं दिखाई दे, हम इधर खड़े हैं तो इधर भी दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो जल का बनाया जा सकता है, पारदर्शी होता है, कांच बनाया जा सकता है, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा। कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का
प्राप्त करने हेतु बीम के उत्तल लेंस के सामने रखना होगा वक्ता केंद्र पर, यानी समान। मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ये कलाई कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया, तो ये क्या हो गया, पोल हो गया, यानी पी हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, एफ हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम कहाँ रख लेंगे, अगर वस्तु को हम यहाँ रखते हैं सी पर, तो प्रतिबिंब जाती है एफ से काट देती है, कहाँ बनती है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपको बन कहाँ रहा है, सी पर। यानी हम कहाँ वस्तु रखें, क्वेश्चन वही था कि मान लीजिए कोई पी वस्तु है तो यहाँ भी पी बनेगा, यानी कहीं किस का किसी बिंब के वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार में, यानी जितना आकार का ये है उतना ही आकार को बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, तो सी पर रखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 35 है। समान दृष्टि व्यक्तियों के लिए दर्शन अल्प दूरी लगभग कितनी होती है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके सामने कितना सेंटीमीटर, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए यहाँ मैं हूँ और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, देखने के लिए इसके बीच से कितना सेंटीमीटर चाहिए, 25 सेंटीमीटर अगर रहता है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और आंखों के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता है। ऐसा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए 36 रहा। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्तियों को निरूपित नहीं करता है। कौन ऐसा इसमें पद है, यानी ऑप्शन है जो सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये जो भी प्रश्न बनाए गए हैं ओम से नियम पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। विद्युत धारा की उत्पन्न करने के लिए युक्ति कौन सा है, यानी इलेक्ट्रिक करेंट, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके ये रहा 38 कहता है विद्युत परिपथ के समान प्रतिरोध विद्युत धाराओं का मान होता है। कहता है किसी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धाराओं का मान क्या होता है, यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा किसी परिपथ, यानी कोई पासिंग ऑफ थ्रू ऑफ करंट जा रही है, उसमें क्या होगा, तो धारा का मान जो होगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए उस क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं, यानी 39 के साथ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जो मात्रा ऊर्जाओं का स्रोत उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय नहीं है, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न कहता है संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है, CuCO3। याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है इसमें से कौन सा मूलक है, यानी COOH। इसका ऑप्शन देखा जाए तो एसिड ग्रुप का है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए 41 हो गया था। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है, सूरज की प्रकाश जब किसी पेड़ पौधे पर आते हैं तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण से जो निकलने वाले गैस है उसको ऑक्सीजन कहा जाता है। लेकिन किससे बनता है ऑक्सीजन, यानी H2। जल में क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन निकलता है किससे, जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कहता है ग्लेशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल्स में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जो 44 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, अग्नाशय से निकलता है, ये हार्मोन जो है अग्नाशय से निकलता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। इसकी कमी से, यानी इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें ग्लूकोज की मात्राएं जो होता है बढ़ जाता है। इस रोग में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्राएं। अब क्वेश्चन आता है कि ये आपको जो इंसुलिन की कमी से तो जानते हैं, में क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन सा होता है डायबिटीज में किस चीज़ का मात्राएं बढ़ जाती है, इस चीज़ में मात्रा बढ़ जाती है ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए 45 है। कहता है दृष्ट प्रकाश में, दृष्ट प्रकाश के किसी रंग का तंधर सबसे अधिक होगा। मैंने सबसे पहले बताया था वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे अधिक देखा जाए तो लाल का होता है, लेकिन विक्षेपण पूछता है, विक्षेपण किसका होगा, तो बैगनी का सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए 46 है। कहता है विद्युत शक्तियों का एसआई मात्रा क्या है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो वाट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 47। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब जो होता है, मान लीजिए ये क्या है,
बताते हैं। ये यहाँ देख लीजिए, ये और ये विद्युत बल्ब हो गया। विद्युत बल्ब का पूछता है तंतु, ये जो होता है तंतु, इसका नाम है टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3600 सेंटीग्रेड होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके रहा ये 48। कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? यूरेनियम। यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 के नाम की एनर्जी, यानी 92 235 होता है। यूरेनियम 92 235 ऊपर होगा, यानी 235। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 49। कहता है ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से इन्वायरमेंट जो होता है खराब होते जा रहा है, यानी जिसे ताजमहल देखा जाए आज ब्लैक क्यों हो रहा है, वही ग्लोबल वार्मिंग कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 50 रहा। कहता है लिटमस बिलियन वैज्ञानिक रजक होती है, निम्न में से किसके निकलती है? तो लाइकेन। लाइकेन जो होता है प्रदूषण का सूचकांक होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यानी वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है लाइकेन। कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक की अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित करती है? कहता है प्रतिक्रिया यहाँ निकलता है, यानी Na2Zn, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके लिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो मैंने बताया था पीएच मान जो होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है। पीएच मान 0 से लेकर यानी 7 के बीच कम होता है, जिसका नाम एसिड होता है। 7 होता है उसका नाम उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें कौन सा बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दें NaHCO3। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके इक्वा रजिया। इक्वा रजिया जो होता है उसमें आपको सोना जो होता है गलाया जाता है, जिसका नाम है इक्वा रजिया। यानी आप यहाँ फार्मूला देख लें कि फार्मूला आपको पूछने को मिलेगा। इस फार्मूला को याद करके जाइएगा, HNO3 रेशियो HCl, जिसका अनुपात देखा जाए तो 3:1। यानी सबसे पहले HNO3 यानी 3 है, HCl 1 है, जिसका अनुपात 3:1 होता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है NO1:3 होगा, पहले HCl दे देगा, उसके बाद HNO3 देगा। इसलिए आप देख लीजिएगा प्रश्न को ध्यान से, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मारिएगा। द्विखंडन होती है किसमें? इनमें सभी में होता है, अनीबा, प्रेमेशियन और ये सभी में होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 56 रहा। कहता है फूलों की नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल जो होता है उसका नर कौन सा होता है? उसका नाम है पुकेसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 57। अंडाणु निश्चित होती है कहाँ से? फ्लैपियन ट्यूब से। अंडाणु का निर्माण, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी कहता है अंडाणु निश्चित कहाँ से होती है? फ्लैपियन ट्यूब से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 58 रहा। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा प्रश्न नंबर आपका 59। कहता है गोलीय दर्पण में फोकांतर और कथा त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? यानी उसके अंदर क्या होगा? तो ऑप्शंस देखा जाए तो R = 2FP हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको F इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R/2 भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 60 रहा। जितने प्रश्न दिए गए हैं हमारे एकेडमी से दिए गए हैं, जो निश्चित 100% गारंटी देता है कि अगर आप एक बार करके जाते हैं तो आपको निश्चित ये लड़ेगा प्रश्न। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम 61 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? तो 220 वोल्ट लगा रहता है, क्योंकि 11,000 वोल्टेज देती है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर जो है डाउन स्टेप करके, यानी हाई से डाउन करके देता है, यानी 220 वोल्ट देता है, एक फेज में रहती है। हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 62 है। कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाती है? हम चलते हैं उस पर, जिस पर पड़ती है उसका नाम क्या है? रेटिना। यानी जो प्रकाश पड़ती है हमारे आंखों पर उसका नाम क्या है? रेटिना।
कर्निया सबसे ऊपरी भाग होता है आँख का। पुतल जो होता है छोटा सा होता है जिसमें प्रतिबिंब बनती है। आइरिस उसके बगल में जो होता है जो कलर हमेशा चेंज रहता है इसका नाम है आइरिस। क्वेश्चन नंबर आपके लिए ये 63 कहता है एक स्वस्थ आंखों की दूरी बिंदु क्या हुआ, अधिकतम दूरी। एक हम स्वस्थ हैं तो अधिकतम बिंदु अनंत तक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जाओं का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्म का अर्थ ये है कि हजारों वर्ष पहले यानी पेड़ पौधा भूकंप के कारण नीचे जब बैठ गए उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वास्तविक स्रोत सूर्य है उसका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ नहीं दिखता है वो कौन सा दोष है, वो नेत्र में होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन दो नंबर में मिल जाएंगे आपको। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देखता है वह नेत्र दूरी कौन सा है। यानी ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्योंकि आप एक बार समझ हमेशा याद हो जाइएगा। जो दोष हो जैसे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, यानी जो दोष होगा जैसे दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की जो वस्तुआ होगा वो क्या दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। जबकि नज़दीक की वस्तुएं क्या देगा, साफ दिखाई नहीं देगा। यानी जो दोष हो, जैसे यहाँ लिख रहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तुएं क्या होगा, दिखाई देगा, जबकि दूर की वस्तुएं क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। यानी मानो नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देता, उसका नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष। फिर एक और आता है कि मानव का वह दोष जिसमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को हम कहेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये, कहता है समीकरण COCO3 की प्रतिक्रिया कौन सा समीकरण होगा, तो वियोजन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये, साग सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रतिक्रिया के उदाहरण क्या है, यह है बिछोपन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहा ये, निम्न में से कौन सा भी जातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, कहता है निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयनों का मान होता है। तो मैंने बताया था कि ये जो है, यहाँ देख लीजिए, ये मान ये क्या है, अम्ल है, ये उदासीन है, ये क्या है, क्षारक है, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 71, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन, Br। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 72, कहता है सीसा का टीन मिश्र धातु कहलाती है क्या, सोल्डर, Sn+Pb, Sn+Pb क्या कहलाता है, सोल्डर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर प्रश्न, कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनाए जा सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच इन 3 बंधन बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके लिए 74, निम्न में से आप उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखेंगे किसको, उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे जंगली जानवर को। नेक्स्ट प्रश्न हो चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, कहता है कवक में पोषक की विधि क्या होता है, तो मृत जीवी होता है कवक में। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 76 रहा, कहता है मूलकण द्वारा प्रजनन किसमें होती है, तो यानी कवक, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट से, कहता है मानव के डायलिसिस थैली होता है निफ्रॉन यानी किडनी, जिसका किडनी में लगा जिसका नाम है निफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 78, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सी जौ प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखा घास पदार्थ है, वे है जिसका नाम क्या है, सूखे घास। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर कि किसी बल्ब को 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, कितना 1 मिनट में, कहता है
तो भी आप जानते हैं कि अब इस विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ जान दीजिए भी, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा जिसका नियम होता है I बराबर V बटा R, यानी करेंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो 1 मिनट यानी टाइम की मात्रा निकालना है, यानी धारा का मान निकालना है। 1 कूलम Q/T होता है, तो I बराबर एक फार्मूला होता है Q/T। इसका फार्मूला पर हम बिठाएंगे यानी किस पर, I बराबर Q/T पर बिठाएंगे। I बराबर होता है Q/T। तो Q का मान कितना है 120, और T का मान 1 मिनट में कितना मिनट सेकेंड्स होता है 60 सेकेंड्स, यानी 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, जो आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा, यानी 81। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश जब जाती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। किसका चाहिए, प्रिज्म का। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए 82 रहा, कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, यानी एसआई यूनिट किसका है, रेजिस्टेंस का पूछ रहा है तो ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा, कहता है परिपथ में विद्युत धाराओं के मान होती है क्या, एमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे अब। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए रहा ये 84, दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो हम पहले बता चुके हैं, अवतल होता है, यानी बाहरी इसका भाग कलाई होता है, ये रहता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न है आपके लिए, कहता है किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होती है, कुंडली में नहीं होती है, यानी किसी उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होती है, कुंडली में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 86, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक तो और प्रश्न, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये रहा 87, कहते हैं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 5H2O। याद रखिएगा CuSO4 and 5H2O, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला थोथा। क्वेश्चन नंबर ये रहा, नाइट्रोजन अणु में कितना सुजीक बंधन होती है, तो नाइट्रोजन में NO3 कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या है, CuCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 90, कहता है वन संपदा का एक उदाहरण है कौन, लकड़ी है, लकड़ी ही बन पाया जाता है, चीनी। क्वेश्चन नंबर हम 91 की ओर चलते हैं, कहता है चीनी की रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें C12 H22 O11, जो ऑप्शन नंबर सी है। ये भाग ग्लूकोज कहा जाता है। इसका नाम अगर देखा जाए तो मिथानोइक एसिड होगा, इसका नाम मिथानोइक एसिड होगा। इसका नाम कहा जाता है मिथाइल एल्डिहाइड होगा, यानी इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एल्डिहाइड होगा। इसका नाम ग्लूकोज होगा, इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 92, कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल अर्जेंट घुलाने से कौन सा बनता है, रंग पीला बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये, यानी आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा, सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, इनमें सभी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, सोपोसी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर प्रश्न है, कहता है 94 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से हम बताया था आपको कौन सा, मधुमेह, यानी मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मधुमेह। कहता है यूरो सेकेंड का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा इस पे। 95 नंबर प्रश्न का था यूरो किससे है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके लिए 96, क्वेश्चन वो मॉडरेट था, कहता है क्लोरोफिल वर्जक रंग होता है हरा। क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ यानी पत्ते जो होते हैं, पत्ते को पहली हिस्सा को हम क्लोरोफिल कहा जाता है, वो हरा रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 97 प्रश्न कहता है विभवांतर के एसआई की मात्रा क्या है, यानी विभवांतर वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न की ओर कहता है वोल्टेज बराबर होती है 1 जूल कूलम्ब, यानी 1 जूल कूलम्ब किसके, वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 99 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन यानी सांस जो लेते हैं कौन सा है, तो उष्म छोपी, यानी उष्मा का क्या करते हैं, छोपन करते हैं। उसमें शोषी का अर्थ है उष्मा का शोषण करना, उस छेपी का अर्थ है छोड़ना, यानी शोषण छोड़ता है, शोषण करने वाला को उष्मा शोषी कहा जाता है। 99
101 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सबसे अधिक सुचालक Ag है। कौन है? चांदी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 102 है। कहता है कि वर्ग सारणी में उर्ध्व स्तंभ कहलाता है। वर्ग यानी इस तरह मैंने कहा था, इस तरह, तो वर्ग इसको क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे। तो वर्ग की संख्या मैंने बताया था आपको 18। मैंने वर्ग की संख्या, ये जो होगा इसका नाम है वर्ग, वर्ग की संख्या 18, इसका नाम 7। क्या होगा? 18 होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके लिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? एंटीमनी उपधातु है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कहता है पित्तल क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है, Cu+Z इनका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मेथेन पहला नंबर पर आता है। इसका नाम क्या? मेथेन। मैंने आपको 105 क्वेश्चन कराया है, जिसमें आपको परीक्षा में कम से कम 50 क्वेश्चन निश्चित ही लड़ जाएगा। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारे एकेडमी से, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आपका नंबर 80+ आप एकेडमी में लेके आएँ। एक बार जरूर फ़ोन कीजिएगा हमारे एकेडमी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक।